नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएल टीच में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 9th सब्जेक्ट सोशल साइंस का जो रिवीजन टेस्ट है उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन। तो आपको इसका पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में मिल जाएगा, तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसको में जो है सभी प्रश्नों को हल करना था और टोटल क्वेश्चन थे इसमें 21 इस पेपर में। तो चलिए इसके जो है हम आंसर्स देखते हैं क्या है इस पूरे पेपर के आंसर्स और क्वेश्चन। चलिए मैं आपको इनके आंसर बताता हूँ। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया होगा आपसे दोस्तों, वो है यहाँ पर सही विकल्प चुनिए, जिसमें पहला है दोस्तों 1791 के फ्रांस के संविधान के अनुसार सक्रिय नागरिक कौन थे। पहला ऑप्शन था दोस्तों 25 वर्ष के पुरुष एवं महिलाएं। दूसरा है दोस्तों जिन्हें मत देने का अधिकार था। तीसरा है जो राजतंत्र में सक्रिय थे। और चौथा था इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो था वो दोस्तों वो था पहला वाला, यानी कि 1791 में के फ्रांस संविधान के अनुसार सक्रिय नागरिक कौन थे, 25 वर्ष के ऊपर के पुरुष एवं महिलाएं। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर जो आपसे पूछा गया था वो है कि यूरोप के रेडिकल समूह के लोग समर्थक थे। तो इसमें पहला ऑप्शन है दोस्तों बहुमत पर आधारित शासन, विशेष अधिकारों का विरोध, उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है दोस्तों उपरोक्त दोनों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों दूसरे वाले का कि यूरोप के रेडिकल समूह के लोग समर्थक थे। तो उपरोक्त दोनों का यानी बहुमत पर आधारित शासन और विशेष अधिकारों का विरोध। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसी के तो जो थर्ड थर्ड नंबर की ऑब्जेक्टिव्स आपसे पूछी गई थी वो कुछ इस प्रकार थी कि थर्ड नंबर के ऑब्जेक्ट में आपसे पूछा गया था कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। आपको दोस्तों ध्यान रखना है यहाँ पर क्या पूछा गया है, नहीं गुजरती है। तो इसमें जो ऑप्शन थे वो कुछ इस प्रकार थे, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। तो आपको पता होगा दोस्तों कर्क रेखा जो है वो राजस्थान से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है और त्रिपुरा से भी गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का उड़ीसा। ठीक है, तो इसका आंसर है उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जो कि इसका फोर्थ है, जिसमें पूछा गया है कि स्थायी पूंजी नहीं है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है औजार, दूसरा रॉ मटेरियल, तीसरा मशीन और चौथा बवाल। तो इसका आंसर है दोस्तों रॉ मटेरियल। क्या स्थायी पूंजी रॉ मटेरियल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जो आपसे इस एग्जाम में पूछे गए हैं, वो है सही जोड़ी बनाइए, जिसमें आपको सही जोड़ी निर्माण करना है दोस्तों 4। इसमें पहला है दोस्तों लोकतंत्र। ठीक है, आपको बिल्कुल ध्यान से देखते रहना है। इस एग्जाम पेपर का मैं पूरा सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। तो अगर आपने दोस्तों इस वीडियो का अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इसमें पहला आता है दोस्तों लोकतंत्र। तो इसका आंसर है दोस्तों लोकतंत्र का आंसर है दोस्तों शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। दूसरा है दोस्तों भीमराव अंबेडकर भीमराव रामजी अंबेडकर तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये जो संविधान की प्रारूप समिति थी यानी कमेटी थी उसके अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो। तो इसका आंसर है दोस्तों द्वीप। क्या कहलाता है, द्वीप। एक स्थानीय भाग जो 3 ओर और समुद्र से घिरा हो द्वीप कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों चौथा सूचना प्रौद्योगिकी। तो सूचना प्रौद्योगिकी में दोस्तों अब जो है कंप्यूटर का यूज किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या है कि पहले का आंसर है दूसरा शासन का ऐसा रूप जिसमें शासकों का चुनाव, दूसरा भीमराव अम्बेडकर तो प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष, तीसरा है एक स्थान स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो द्वीप और सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जो इस एग्जाम में आपसे पूछा गया है, वो है रिक्त स्थान भरिए, जिसमें पहला है दोस्तों कि रिक्त स्थान भरिए, जिसमें पहला है चर्च द्वारा किसानों से वसूल किया जाने वाला कर कहा जाता है। तो इसका आंसर है दोस्तों
सॉल्यूशन इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ क्या है, दशमांश, दशमांश कर। ठीक है, दशमांश कर कहलाता है दोस्तों चर्च द्वारा जो किसानों से वसूल किया जाता है उसे दशमांश कर कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है, तो इसका आंसर है दोस्तों 97 डिग्री 25। ठीक है, पूर्व। ठीक है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है दोस्तों 3 नंबर का, हर साल भारत में 26 जनवरी को दिवस मनाया जाता है, तो इसका आंसर है दोस्तों गणतंत्र दिवस। कितना सिंपल क्वेश्चन आया था कि कौन सा दिवस मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस जो है 26 जनवरी को मनाया जाता है। फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन आता है दोस्तों, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को कहते हैं, तो इसका आंसर है दोस्तों लिंग अनुपात, लिंग अनुपात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, जो कि है आपका 4 नंबर का क्वेश्चन, जो इस एग्जाम में आपसे पूछा गया था। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि दास कैपिटल की रचना किसने की थी। इसमें क्या पूछा गया है दोस्तों, दास कैपिटल की रचना किसने की थी, तो इसका आंसर है दोस्तों कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने जो है दास कैपिटल की रचना की थी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, वो है दोस्तों भारत के उन द्वीप का नाम बताइए जो प्रवास भित्ति के हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों मालवान, मालवान और मन्नार द्वीप समूह। ठीक है, द्वीप समूह, मालवान और मन्नार द्वीप समूह, ये सेकंड वाले का आंसर है, जो जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारत के उन द्वीप समूह का नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के हों। नेक्स्ट आता है दोस्तों थर्ड, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों कि स्त्रियों और पुरुषों का, गोरे अल्पसंख्यकों और अश्वेत अल्पसंख्यकों का। ठीक है, तो गोरे और जो अश्वेत अल्पसंख्यक है उनका टकराव जरूरी था, किसके लिए, किसके लिए, संविधान, दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक संविधान के लिए, यानी स्त्री और पुरुष। ठीक है, स्त्री और पुरुष और जो गोरे अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक का किससे किससे, अश्वेत अल्पसंख्यक से। ठीक है, अश्वेत बहुसंख्यक, सॉरी अल्प बहुसंख्यक, तो इसका ये आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, जो कि है कि पालमपुर गांव की कोई एक गैर कृषि क्रियाओं का नाम लिखे। ठीक है, तो इसका है दोस्तों पालमपुर में जैसे रिक्शा, रिक्शे वाले, तांगे वाली आदि जैसे अनेक परिवहन साधन उत्पन्न है, तो क्या है, रिक्शे वाले, रिक्शे वाले और तांगे वाले। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन पर आते हैं जो आपके इस एग्जाम में आया है, वो है सत्य असत्य चुनिए, जिसमें पहला है इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओचेम समाजवादी थे, तो इसका आंसर दोस्तों तो इसका आंसर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें पहला है इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन समाजवादी थे, तो इसका आंसर है दोस्तों सत्य। ठीक है, ये सत्य है। इसके बाद सेकंड आता है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है, तो ये भी सत्य है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक ही है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इस एग्जाम पूछा गया वो है दोस्तों लोकतांत्रिक संविधान में शासन प्रमुख का नाम का प्रावधान रहता है, तो ये भी सत्य है दोस्तों। ठीक है, और इसके बाद जो लास्ट है वो है दोस्तों कालाबाजारी अर्थव्यवस्था हिस्सा होता है। ठीक है, तो ये असत्य है, क्या है, असत्य। तो दोस्तों आपने देख लिया होगा कि आपके स्टार्टिंग के 3 जो है वो सत्य हैं, ये तीनों जो है सत्य हैं, और ये बस चौथा आपका असत्य है। तो बस दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके बाद दोस्तों इसके पूरा सॉल्यूशन की वीडियो आने वाली है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उसे चेक कर सकते हैं। तो आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हम वो वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।